गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उच्चिष्ट और निम्निष्ठ अपन पढ़ रहे थे। ओके, उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसमें आपको फलन का मान नहीं दिया गया है, तो आपको स्वयं को इसमें फलन का मान डिफाइन करना पड़ेगा। देखिए, त्रिभुज के अंदर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए कि इसकी तीनों शीर्ष बिंदुओं से, तो त्रिभुज के तीन शीर्ष होते हैं, सिंपल सी बात है, बताने की जरूरत नहीं है कि इसकी मतलब उस बिंदु की तीनों शीर्ष बिंदुओं से दूरियों के वर्गों का योग क्या हो, निम्नतम हो। सबसे पहली बात आपको यहाँ पे फलन डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि फलन ही नहीं होगा तो उसको आप उच्चिष्ट और निम्निष्ठ इस प्रकार दिखाओगे। तो फलन का मान तो नहीं दिया गया है, लेकिन कुछ थ्योरेटिकल रूप में बात दी गई है, वहां से आपको इसके फलन, चाहे वो u लो चाहे f लो, उसका मान आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए फलन का मान क्या होगा। ये न्यूनतम पूछ रहा है किसको, ये न्यूनतम पूछ रहा है, लेकिन पूछ किसको रहा है, तो त्रिभुज के अंदर बिंदु है उसकी शीर्ष बिंदुओं से दूरियां, तो दूरियां आ जाएंगी, उनका वर्ग स्क्वायर कर देंगे का योग। तो जो मान आएगा क्या, इसके त्रिभुज के अंदर जो बिंदु है उस बिंदु के जो शीर्षों से दूरियों के वर्गों का योग, वो क्या होगा, आपका दिया गया फलन होगा। और उसको आपको दिखाना होगा कि वो क्या है, निम्नतम है। और वो बिंदु कौन सा होगा वो आपको ज्ञात करना है। और फिर ये भी देखना है कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। अब रही बात ये कि फलन का मान होगा क्या, तो वो देखिए अपन डायग्राम बनाते हैं, अकॉर्डिंग टू इसकी लैंग्वेज चलते हैं, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ये त्रिभुज है, ये तीनों शीर्ष ए बी सी, उनके अपन ने कोई निर्देशांक ले लिया, अक्ष 1 y1, अक्ष 2 y2, अक्ष 3 y3। पी बिंदु क्या है, त्रिभुज के अंदर कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक का अक्ष y। अब अपने को यहाँ पे अक्ष और y का मान ज्ञात करना है, तब अपने को ये पता लग जाएगा कि बिंदु P के निर्देशांक क्या है। और आप बोल सकोगे कि बिंदु P है उसका क्या नाम होगा इस त्रिभुज के अंदर, क्या वो केंद्रक है या वो कुछ और है, अंतर केंद्र है, लंब केंद्र है, कुछ भी। ठीक है, वो आपको समझना होगा। तो थोड़ा सा देखिए, अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है, जिस बात हो रही बिंदु की, तो कौन सी क्लास की बात होगी, मुश्किल से 7वीं से 8वीं तक आपको मिल जाता है ये केंद्रक। ठीक है, केंद्रक लंब केंद्र 8वीं 9वीं तक आराम से मिल जाता है आपको ये। ठीक है, तो देखिए छोटी क्लास से की जो चीजें होती हैं वो आपका आगे तक भी पीछा नहीं छोड़ेगी। यहाँ भी आपको केंद्र, परिकेंद्र, अंतर केंद्र, लंब केंद्र वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए, जो आप आज पढ़ रहे हो वो कभी भी ऐसा नहीं है कि आगे काम में नहीं आएगा, हमेशा वो आगे काम में आता रहेगा। ठीक है, देखिए, तो देखिए सबसे पहले अपन कोई भी फलन यहाँ पे u लेते हैं, f लेते हैं, तो उसका मान क्या होगा उसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो देखो इसकी मतलब बिंदु P की तीनों शीर्षों से, तो बिंदु P की A से दूरी PA, P की B से दूरी PB, P की C से दूरी PC, दूरियों के वर्गों, तो PA का होल स्क्वायर, PB का होल स्क्वायर, PC का होल स्क्वायर का योग। तो PA का होल स्क्वायर प्लस PB का होल स्क्वायर प्लस PC का होल स्क्वायर, ये मान हो जाएगा फलन f का मान। यू भी बोल सकते हो, वो आपके ऊपर है, वो ये केवल प्रतीक चिन्ह है, तो वो हो जाएगा फलन का मान, उसको आपको दिखाना होगा निम्नतम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है इसमें, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो क्वेश्चन की शुरुआत भी नहीं हो पाएगी, और शुरुआत ही नहीं हो पाएगी तो आगे कैसे होगा।
सबसे पहले मान चाहिए आपको फलन का, क्योंकि और जो क्वेश्चन कर रहे थे उनमें फलन का मान दिया गया था। इसमें फलन का मान न देके भी एक लैंग्वेज दे दी, तो उस लैंग्वेज से आपको फलन का मान स्वयं को लिखना आना चाहिए। ठीक है, देखिए ये एबीसी एक त्रिभुज है। ठीक है, थोड़ी सी लैंग्वेज आप आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हो, लिख सकते हो डायग्राम को देख के। जिसमें बिंदु एबीसी के निर्देशांक क्रमश है x1 y1, x2 y2, x3 y3 है। ये बिंदु P के निर्देशांक हो गया x y। तब एक फलन f को निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। f का मान क्या होगा, देखो जो इसकी लैंग्वेज है उसी के अकॉर्डिंग में यहाँ पे इसके मान लिख रहा हूँ। पी ए का होल स्क्वायर प्लस पी बी का होल स्क्वायर प्लस पी सी का होल स्क्वायर। अब ये इसने न देख करके लैंग्वेज लिख दी, तो इस लैंग्वेज से आपको ये लिखना आना चाहिए। ये मतलब वही है, त्रिभुज के अंदर ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए, तो अपन ने अंदर बिंदु ले लिया P, तो यहाँ पे इसके निशान लिया x और y ज्ञात करना है, तो x और y के मान ज्ञात कर देते हैं। ठीक है, अब क्या कहना है कि इसकी मतलब बिंदु P की इसके तीनों हरस्यस बिंदु से दूरी, तो ये दूरी P, ये दूरी PB, ये दूरी PC, दूरियों के क्या स्क्वायर वर्ग, तो पी ए का होल स्क्वायर, पीबी का होल स्क्वायर, पीसी का होल स्क्वायर का योग, तो योग ये क्या होना चाहिए, निम्नतम होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, निम्नतम। इसको कोई नाम दे दिया एफ, तो एफ को आपको दिखाना है कि एफ क्या होना चाहिए, निम्नतम होना चाहिए। जहाँ पे x और y के ऐसे कौन से मान हो जिसके लिए जो एफ है वो क्या है, निम्नतम है। ठीक है, तो अब आगे कंडीशन आपको बताइए एफ के चरम मान के लिए। ठीक है, उसका अप्लाई करोगे बराबर 0 रखेंगे, x और y के मान आपको अप्लाई करने हैं और देखना है कि उच्चिष्ट और न्यूनतम कंडीशन आती है या कौन सी आती है या नहीं। अब देखिए यहाँ से, तो अब यहाँ से अपने को पी ए का मान चाहिए, पीबी का मान चाहिए, पी सी का मान चाहिए। तो देखो जो पी है उसके निर्देशांक x y, बी के निर्देशांक x2 y2, इसी प्रकार पी ए पीबी पी सी। तो जब आप ये दूरी याद करते हो और आपके दोनों जो बिंदु हैं इनके निर्देशांक आपको पता है, तो फॉर्मूला आता है, सिंपल सी बात है, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा ये। इसी प्रकार x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर। अगर मान ज्ञात करते पीबी का तो अंडर रूट आ जाता है, स्क्वायर है तो अंडर रूट हट जाएगा। लास्ट x माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y3 का होल स्क्वायर।
ये आपका फलन u का मान हो गया x माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ये मान हो जाएगा पी ए का होल स्क्वायर का x माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई टू का होल स्क्वायर। ये मान हो जाएगा पी बी के होल स्क्वायर का और x माइनस एक्स थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई थ्री का होल स्क्वायर। ये मान हो जाएगा पी सी के होल स्क्वायर का। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला जब उन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक आपको दिए गए। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने बताया इसको आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, नोट कीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं अभी। एफ के चरम मान के लिए यानी पता लगाना है आपको कि एफ है वो उच्चिष्ट मान देगा या निम्निष्ट मान देगा। तो उसका अवकलन कर देते हैं x के सापेक्ष y के सापेक्ष और उसको रख देते हैं किसके बराबर, 0 के बराबर। नई बात नहीं है, बहुत बार आ चुका है। डेल एफ बाई डेल एक्स, डेल एफ बाई डेल वाई आपको दोनों के किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर। डेल एफ बाई डेल एक्स का मान x के सापेक्ष करना है, x का पद है, x का पद है, x का पद है, तीन पदों का हो जाएगा, तीन पदों का नहीं होगा क्योंकि इनमें y का पद है। इसी प्रकार तीन पदों का y के सापेक्ष होगा, x के सापेक्ष। इसका कितना हो जाएगा, 2x माइनस एक्स वन, फिर 1 माइनस 0 1। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स माइनस 1। इसका 2x माइनस एक्स टू प्लस 2 इंटू एक्स माइनस एक्स थ्री इज इक्वल टू 0। समीकरण 2। ये मान किसका है, डेल एफ आई डेल एक्स का, और उसको आपने जो चरम मान के लिए 0 के बराबर रख दिया है। एफ का y के सापेक्ष करेंगे तो यहां से 2y माइनस वाई वन, 2y माइनस वाई टू, 2y माइनस वाई थ्री इज इक्वल टू 0। समीकरण 3। ठीक है, तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो डेल एफ बाई डेल एक्स और डेल एफ बाई डेल वाई। ठीक है, अब देखिए आगे जो कंडीशन है उसके लिए आपको देखो वो ज्ञात करना है बिंदु पी एक्स वाई के, उसके निर्देशांक क्या होंगे जिसके लिए आपका ये मान क्या हो, निम्नतम हो। तो सबसे पहले आपके थोड़ा सा दिमाग में एडवांस ये याद आना चाहिए कि निम्नतम की कंडीशन क्या थी, आर टी माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, आर लेस देन 0। ठीक है, देखिए आगे ये तो सभी में है, समीकरण 2 को ले रहे हैं एक बार, ये चला जाएगा 0। ठीक है, देखो x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स थ्री, एक्स 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 3x माइनस एक्स वन माइनस एक्स टू माइनस एक्स थ्री, ये उधर चला जाएगा, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री, x का मान क्या आया, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। तो ये पहला निर्देशांक आ गया किसका, बिंदु P का। बिंदु P के निर्देशांक आपने लिए थे x और y, x का मान आ गया x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। इसी प्रकार y का मान आ जाएगा समीकरण 3 से।
तो यहाँ से कॉमन कहाँ चला जाएगा, जीरो में y माइनस वाई वन प्लस वाई माइनस वाई टू प्लस वाई माइनस वाई थ्री इज इक्वल टू जीरो, वाई प्लस वाई थ्री वाई माइनस वाई वन माइनस वाई टू माइनस वाई थ्री उधर जाएगा, प्लस वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री। x का मान x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई थ्री, y का मान y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई थ्री। अगर छोटी क्लासों में पढ़ा है, थोड़ा बहुत ध्यान में है, तो त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक यदि x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो, ठीक है, और जो त्रिभुज के अंदर बिंदु ले रहे हो P और उसके निशान xy, जहाँ पे x1 y के मान क्या आ रहे हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई थ्री, दूसरा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई थ्री, तो उस जो बिंदु उसको क्या बोलोगे, त्रिभुज का केंद्रक, उसको क्या बोलते हैं, त्रिभुज का केंद्रक। तो ये होते हैं त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक। यदि त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक क्या हो, x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक क्या होते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई थ्री, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई थ्री। ठीक है, तो ये छोटी क्लास की बात है, अगर आपको पता है तो आसानी से बोल दोगे। तो ये कह रहा था कि कौन सा बिंदु है, तो अपन क्या बोल देंगे कि वो बिंदु क्या है, वो बिंदु त्रिभुज का केंद्रक है। वो बिंदु कौन सा है, वो बिंदु त्रिभुज का केंद्रक है, क्योंकि वहां पे बिंदु लिया P, निर्देशांक एक्स वाई के मान ज्ञात कर लिए, अपने सामने आते हैं, अपने पहचान लिए कि वो त्रिभुज का केंद्रक है, तो साफ आंसर हो जाएगा कि वो बिंदु क्या है, वो बिंदु त्रिभुज का केंद्रक है। ओके, अब ये कह रहा है कि उस बिंदु की शीर्षों से दूरियों का वर्गों का योग निम्नतम होना चाहिए, यानी u का निम्नतम मान आना चाहिए। तो निम्नतम मान की कंडीशन आर टी माइनस एच स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो और आर लेस देन जीरो। आर याद करते हैं, एस याद करते हैं, टी याद करते हैं, कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। ओके, लिखो आप इसको इतना। इसको आपको दोबारा नहीं लिखना है, इसके बाद लिखोगे तो बिंदु P क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC का केंद्रक होगा। ओके, अब मान ज्ञात करते हैं आर एस और टी, इसलिए इसको मिटाया नहीं, अपन यहाँ से मान ज्ञात कर लेते हैं। आर क्या हो जाएगा, डेल टू एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल एफ बाई डेल एक्स है, ये इसका मान है, इसका एक बार और कर देते हैं एक्स के सापेक्ष, टू एक्स के सापेक्ष करेंगे, वन माइनस जीरो, वन माइनस जीरो, वन माइनस जीरो, टू प्लस टू सिक्स। आर का मान कितना आ गया, सिक्स, ग्रेटर देन जीरो। एस का मान डेल टू एफ बाई डेल एक्स डेल वाई, डेल एफ बाई डेल एक्स का वाई के सापेक्ष कर दीजिए, वाई का पद नहीं है, जीरो, डेल एफ बाई डेल वाई का एक्स के सापेक्ष कर दीजिए, एक्स का पद नहीं है, जीरो। टी डेल टू एफ बाई डेल वाई स्क्वायर, डेल एफ बाई डेल वाई है, इसका एक बार और कर देते हैं, वाई के सापेक्ष कितना हो जाएगा, वाई से टू इंटू वन माइनस जीरो, टू इंटू वन माइनस जीरो, टू इंटू वन माइनस जीरो। टी का मान
2 + 2 + 2 = 6। R का मान कितना आया 6, S का मान 0, T का मान 6। आसानी से RT - S स्क्वायर का मान ज्ञात कर सकते हैं। R का मान देख लीजिए, लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है। इससे पहले शायद मैंने लेस देन 0 बोल दिया था निम्न कंडीशन के लिए, उसका आपको पता है, ठीक, आप समझ लेना उसको। R ग्रेटर देन 0 होना चाहिए निम्न के लिए, ठीक है। उच्चिष्ट के लिए होना चाहिए R लेस देन 0, तो वो आप समझ गए होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसको इतना को और नोट कर लीजिए। RT - S स्क्वायर, R का मान 6, T का मान 6, S का मान 0, कितना आ जाएगा 36, ग्रेटर देन 0। R का मान 6, ग्रेटर देन 0। कंडीशन क्या है, RT - S स्क्वायर ग्रेटर देन 0 और RB ग्रेटर देन 0, ठीक है। कंडीशन निम्नलिखित की कंडीशन हो जाएगी, R लेस देन 0 होता तो उच्चिष्ट की कंडीशन। तो यानी ये जो आपका फलन F है, ये मान कैसा होगा, निम्नलिखित मान होगा। यानी बिंदु P की त्रिभुज के शीर्षों से दूरियों के वर्गों का योग क्या होगा, निम्नतम होगा। तो फलन U बिंदु P के लिए निम्नतम होगा, अर्थात जो पूछ रहा है वही त्रिभुज ABC के अंदर में कौन सा बिंदु होगा, तो केंद्रक वह बिंदु होगा। कौन सा बिंदु होगा, केंद्रक वह बिंदु होगा जिसकी त्रिभुज ABC जिसकी केंद्रक की त्रिभुज ABC के शीर्षों से दूरियों के वर्गों का योग निम्नतम होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, समझ में आया होगा आपको अच्छे से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। इसको अपने को कैलकुलेटिव रूप में अप्लाई करके फिर इसकी जो कंडीशन है वो लेके आनी थी उच्चिष्ट और निम्नलिखित की, ठीक है। आप इसको कंप्लीट कर लीजिए।